कुछ दिनों पहले दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा के दौरान ट्रक की सवारी करने वाले राहुल गांधी अमेरिका में भी ट्रक की सवारी करते नजर आए और इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रक के ड्राइवर से बेहद मजेदार और दिलचस्प बातचीत की। राहुल की ट्रक यात्रा का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे राहुल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। बताया गया कि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक करीब 190 किलोमीटर का सफर ट्रक में तय किया। इस दौरान भारत में चलने वाली ट्रक की तुलना में बेहद आरामदेह अमेरिकी ट्रक को देखकर राहुल हैरान नजर आए और इसके बारे में वो ट्रक ड्राइवर तेजिंदर गिल से बातचीत करते दिखे। What a difference to the Indian truck, हाँ? ये तो मतलब बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, ये जो ट्रक है ये ड्राइवर के लिए डिजाइन है, मतलब ये आपके कंफर्ट को देख के बनाया गया है। इस यात्रा के दौरान राहुल ने एक ट्रक ड्राइवर से सिद्धू मूसेवाले का गाना सुनाने की फरमाइश की। भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर के साथ इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी टीम के कुछ दूसरे लोग भी नजर आए। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर्स की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके दिल की बात जानने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ अमेरिका की खूबसूरत मौसम और आसपास की हरियाली का लुत्फ उठाते भी नजर आए। राहुल ने अमेरिका में ट्रक ड्राइवरों के साथ पुलिस के बर्ताव पर भी सवाल किया तो ड्राइवर तेजिंदर ने तपाक से इसका जवाब दिया। कोई नहीं करता, जैसे रोक लिया आरटीओ ने, रोक लिया, वो काम नहीं है। ड्राइवर गिल ने राहुल को बताया कि भारत के ट्रक ड्राइवरों की तरह अमेरिका में ट्रक चलाने वाले रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते। सारे ड्राइवर अपना खाना साथ लेकर चलते हैं और जब राहुल ने उनकी सैलरी के बारे में बात की तो जवाब हैरान करने वाला था। कितना कमाते हो? इंडिया के हिसाब से तो बहुत बन जाता है जी, रेट के हिसाब से अगर ड्राइवरी भी करते 4-5 लाख रुपए बन जाता है। 8-10 हजार डॉलर इजिली बनता है। यहाँ पे अपना ट्रक वाला 10 हजार डॉलर 8 लाख रुपए हो गए। इस यात्रा के दौरान राहुल ने एक ड्राइवर के साथ नाश्ता भी किया। ट्रक ड्राइवर तेजिंदर ने राहुल से सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने की भी अपील की। देश बिपरजॉय तूफान से निपटने की तैयारी कर ही रहा था कि जम्मू से लेकर दिल्ली तक धरती हिलने लगी। उत्तर भारत के कई जिले भूकंप की झटकों से आज थर्रा उठे और सबसे ज्यादा दहशत जम्मू कश्मीर में थी क्योंकि भूकंप का एपिसेंटर यहाँ के डोडा में था। मंगलवार की दोपहर 1:33 पर भूकंप के झटके आने शुरू हुए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 थी। जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह में मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कई मकान तो रहने के लायक नहीं रहे। अभी जो भूचाल आया उसकी वजह से पूरा मकान तहस नहस हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा, सारा मकान बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहा। बुरी कंडीशन हुई, बाल इंसानों की जान बची। भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि दीवारों के प्लास्टर तक उखड़ गए। भदरवाह की इस तस्वीर को देखिए, कैसे भूकंप ने इस कमरे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। भूकंप के झटके पाकिस्तान और चीन तक महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके कई सेकंड्स तक रहे, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ किश्तवाड़ में दिखाई दिया। जहां के गुंदोह इलाके में सरकारी अस्पताल की हालत देखकर आपको भूकंप की तीव्रता का एहसास होगा। अस्पताल की छत की सीलिंग टूट कर नीचे गिर गई। आसपास का सामान भी नीचे गिर गया। एहतियातन अस्पताल को खाली करा लिया गया है। अब इस स्कूल की हालत देखिए। ये स्कूल के प्रिंसिपल का रूम है। रूम तहस नहस दिखाई दे रहा है। छत और लकड़ियों के लठे टूटकर नीचे गिर गए हैं। किश्तवाड़ के अलावा डोडा के भद्रवाह में भी कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है। खासतौर पर सरकारी इमारतों और स्कूलों की बिल्डिंग्स में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। 4.4 और 4.3 4 पॉइंट का हम आफ्टर शॉक का भी हम संभावना है कि आ सकता है, इसलिए ये मेन शॉक है। भूकंप दोबारा आने की संभावना बनी हुई है। राहत की बात ये रही कि भूकंप से किसी की जान नहीं गई है। 2 लड़कियों के घायल होने की खबर है। कई टीम अलग अलग इलाकों में नुकसान का जायजा ले रही है। समुद्री तूफान बिपरजॉय अरब सागर की तरफ से भारत की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने इसे बेहद खतरनाक श्रेणी का तूफान करार दिया है। तूफान गुजरात से तट से दूर है, लेकिन इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है क्योंकि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हवाएं 70 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल रही हैं। अभी बिपरजॉय तूफान गुजरात के पोरबंदर से 300 किलोमीटर दूर है और गुजरात की द्वारका से इसकी दूरी अभी 360 किलोमीटर है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसका रूप खतरनाक होता जा रहा है और समुद्री किनारे पर इसका असर भी दिख रहा है।
सी आप जैसा देख सकते हैं लगातार रफ होता जा रहा है। समुद्र तट पर उसका जो करंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लहरें जो पहले थोड़ी देर पहले तक पीछे की तरफ थी, अब वो लगातार आगे की तरफ आती जा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 15 जून की दोपहर को बिपरजॉय गुजरात के जखाऊ बंदरगाह के पास मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच से गुजरेगा। तब उसकी रफ्तार 125 से 150 किलोमीटर के बीच होगी। जब ये तट को पार करेगा तब इसका विंड स्पीड यानी 15 तारीख को इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। जिस वक्त चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के तट पर दस्तक देगा तो उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इस दौरान समुद्र का रूप बेहद विकराल हो सकता है। साथ ही बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। जिन इलाकों में बुधवार से हल्की से भारी बारिश हो सकती है वो जिले हैं कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी और जूनागढ़। देवभूमि द्वारका में तेज हवाओं के साथ बारिश भी काफी हो रही है। बारिश इतनी हो रही है कि समंदर किनारे मौजूद मंदिर की सीढ़ियों से पानी रफ्तार से नीचे गिर रहा है। समंदर की लहरों की रफ्तार भी इतनी तेज है कि वो मंदिर की दीवारों से टकराने लगी है। इस वक्त मैं गुजरात के द्वारका में हूँ और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। समंदर में इस वक्त काफी ऊंची लहरें उठ रही हैं, चूंकि जिस तरह से बिपरजॉय तूफान है वो अब धीरे धीरे गुजरात के तटीय क्षेत्र पर जो है उसके आने की शुरुआत हो रही है। 15 तारीख को कच्छ में जो है लैंडफॉल होने वाला है। गुजरात के समंदर में भी इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सोमवार की रात को कोस्ट गार्ड ने द्वारका से 40 किलोमीटर दूर समंदर में मौजूद ऑयल रिज की सिंगापुर से 50 लोगों को निकाला। बिपरजॉय की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के समुद्र से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और सबसे पहले उन लोगों को निकाला जा रहा है जो समंदर से बिल्कुल सटे इलाकों में रहते हैं। ये तस्वीरें देवभूमि द्वारका की हैं। ये मंदिर गोमती नदी और समंदर के संगम पर मौजूद है। मंदिर और आसपास के घरों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर खुद स्थानीय जो डीवाईएसपी हैं वो पहुंचे हुए हैं पुलिस के साथ, साथ ही एनडीआरएफ की टीम के साथ, जो लगातार आसपास के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में रह रहे लोगों को यहाँ से जो है खाली कराया जा रहा है। अभी तक जिन लोगों ने जगह खाली नहीं की थी उन्हें यहाँ से अब खाली करने के लिए कहा जा रहा है, चूँकि ये तूफान जो है 14 और 15 तारीख को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। गोमती नदी के किनारे मौजूद घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी तरह की गतिविधियां बंद करा दी गई हैं। जो झूलता पुल है वो नदी के दोनों तरफ को कनेक्ट करता है, उसे बंद करा दिया गया है। जो यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइकें चलती थी उसे पूरी तरह से बंद कराया गया है। सैलानियों के इस जगह पर आवाजाही को पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। यहाँ पे हम आप दिखाते हैं आपको तस्वीर कि कैसे ये जो जगह है जहाँ से लोग नीचे उतरकर इस नदी में नहाते थे, साथ ही जो बोट है वो बोट यहाँ पर अब बंद कर दी गई है। जिस जो है घाट पर बड़ी लंबी भीड़ होती थी, दूर दूर तक लोग होते थे, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ से 250 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया है। इस समुद्री तूफान को बिपरजॉय नाम बांग्लादेश ने दिया है। इसका मतलब विपत्ति या आपदा होता है। बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी की है। गुजरात के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज सभी को बंद कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े कांडला पोर्ट को बंद कर दिया गया है। कांडला पोर्ट के कर्मचारियों सहित करीब 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। गुजरात के तटीय इलाकों से मंगलवार तक 14000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इसके अलावा गुजरात में 15 जून तक 56 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पश्चिम रेलवे ने 67 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है। मुंबई को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। Zee News.